नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कंपाउंड स्ट्रेस के बारे में। और कंपाउंड स्ट्रेस जो अलग अलग सिचुएशन में निकाला जाता है। तो यहाँ जो जो केस हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी एलिमेंट पर टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम लागू हो, यानी दो तरफ से उस पर नॉर्मल स्ट्रेस लगे और एक शेयर स्ट्रेस अगर लगता है तो उसके किसी एंगल पर, किसी प्लेन पर कंपाउंड स्ट्रेस किस तरीके से लगेंगे, क्या उसके लिए फॉर्मूला होगा, वो हम स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड स्ट्रेस के बारे में मैं एक बार वापस से अगर हम डिस्कस करें तो कंपाउंड स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि किसी प्लेन पर जब एक से ज्यादा स्ट्रेस अगर एप्लीकेबल है तो हम उस सिचुएशन को कंपाउंड स्ट्रेस सिचुएशन कहते हैं। इस केस में हमें जो फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे हैं वो बेसिकली एक एलिमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, मटेरियल एलिमेंट। यहाँ पर x डायरेक्शन में px लोड लगा है, y डायरेक्शन में py लोड लगा है और शेयर स्ट्रेस जो है शेयर लोड ps यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो हमें इसकी वजह से जो इसके मेन जो प्लेन है, जो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस में जो प्लेन है, उन पर जो स्ट्रेसेस आएंगे उनकी वजह से बीओ प्लेन पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्रेसेस किस तरीके से आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक बेसिक एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं BAO। इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और प्लेन BO पर कितने लोड, किस तरीके से लोड लग रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी लोड सिस्टम है, फोर्सेस है, उनको हम प्लेन BO पर हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो PX लोड है उसको मैं प्लेन BO पर अगर रखता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। PY लोड को मैं इसी पॉइंट पर जो हमने रखा तो ये इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाता है। PS जो लोड है ये वर्टिकली अपवर्ड है और ये AO प्लेन पर लगने वाला शेयर लोड है। तो इसी डायरेक्शन में PS, वर्टिकल डायरेक्शन में PSAO ये भी लोड हो जाएगा। फिर शेयर लोड एक और प्लेन BA पर लगेगा। BA पर जो लोड है PS है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, तो एक सबस्क्रिप्ट हमने AB और लगा दिया। तो ये AB इसी पॉइंट पर हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी BO के पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है Q मान लीजिए, इस पर जो लोड आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में PS, PSAB और वर्टिकल डायरेक्शन में PY और PSAO। तो यहाँ पर देखिए द अबव एलिमेंट इज सब्जेक्टेड विद एक्सियल लोड PX एंड PY एट द सेम टाइम शेयर लोड PS इज अवेलेबल एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो इस एलिमेंट है हमारे पास, इस पे लोड है PX, PY और एट द सेम टाइम शेयर लोड भी अवेलेबल है। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम देख सकते हैं कि प्लेन BO के किसी पॉइंट पर जो टोटल सारे जो लोड लग रहे हैं वो इस तरीके से हैं, PX, PY, PSAB और PSAO। अब देखिए इनकी वैल्यू जो होगी, PX की वैल्यू होगी, अगर इसको स्ट्रेस की टर्म में अगर लिखना चाहे तो सिग्मा x इंटू OA। OA का मतलब ये जो प्लेन है OA इसका एरिया। फिर आगे देखिए PY इक्वल टू सिग्मा y, यानी ये जो y डायरेक्शन है इस वाले प्लेन पर जो स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, और उसका जो मल्टीपल हम एरिया से करेंगे तो AB। इसी तरीके से PSAB का मतलब शेयर स्ट्रेस टाउ इंटू AB, PSAO का मतलब टाउ इंटू AO। फिर नेक्स्ट देखिए, अब इन लोड जो भी लोड है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो प्लेन BO पर इन सारे लोड के कंपोनेंट्स हम निकालेंगे BO के नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि हमें जो स्ट्रेस सिस्टम चाहिए वो प्लेन BO के लिए चाहिए। BO के लिए हमें नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए और इसी प्लेन के लिए हमें शेयर स्ट्रेस भी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोड कंपोनेंट कितने हैं और नॉर्मल डायरेक्शन में लोड कंपोनेंट कितने हैं, क्या है, ये सारी चीजें हमें चाहिए।
तो हम आगे इसको इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, बाय टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ लोड अलोंग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ प्लेन बीओ। तो नॉर्मल लोड फॉर प्लेन बीओ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए px की वजह से थीटा डायरेक्शन में आप देखिए, अब एंगल का सिस्टम हम समझते हैं, ये एंगल थीटा है जिस पर बीओ इंक्लाइंड है। यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं Q जिस पर सारा लोड हमने कैलकुलेट किया है। इस पॉइंट Q पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड px है और psab है, वर्टिकल डायरेक्शन में py लोड है और psao है। अब हम देख सकते हैं कि जब इसका नॉर्मल डायरेक्शन हम ये लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये जो एंगल होगा ये एस क्यू और ये नॉर्मल डायरेक्शन एन की तरफ थीटा एंगल कहलाएगा, क्योंकि एस क्यू ओ ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा हो जाएगा। अगेन ये वाला जो एन क्यू और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस पर आगे देखिए, पी एक्स की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में जो लोड आएगा पी एक्स कोस थीटा, साथ में पी एस ए बी की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में जो लोड आएगा पी एस ए बी कोस थीटा, पी वाई की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में लोड आएगा पी वाई साइन थीटा और पी एस ए ओ की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा पी एस ए ओ साइन थीटा। फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो पी एक्स की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा पी एस साइन थीटा, पी एस ए बी की वजह से पी एस ए बी साइन थीटा। फिर आप देखिए इस डायरेक्शन में पी वाई कोस थीटा, पी एस ए बी कोस थीटा। अब इनको हम नॉर्मल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलजेब्रिक सम करेंगे। तो आप देखिए पी एन नॉर्मल लोड जो होगा वो सारा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये चारों जो लोड कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे। तो नॉर्मल लोड जो आएगा वो पी एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई साइन थीटा प्लस पी एस ए बी कोस थीटा प्लस पी एस ए ओ साइन थीटा। टेंजेंशियल लोड अगर हम निकालते हैं तो आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दो लोड ऊपर की तरफ, दो लोड नीचे की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए रिजल्टेंट हम ऊपर की तरफ अगर अज्यूम करते हैं पीटी, तो ये आएगा पी वाई कोस थीटा प्लस पी एस ए ओ कोस थीटा माइनस पी एक्स साइन थीटा माइनस पी एस ए बी साइन थीटा। अब आगे जो हमें करना है स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस फॉर प्लेन बीओ, बीओ के लिए नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन बराबर पी एन अपॉन एरिया ऑफ बीओ। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, नॉर्मल जो लोड है डिवाइडेड बाई उस प्लेन का बीओ जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एरिया। तो अब देखिए नॉर्मल लोड जो पी एन था वो पहले पेज में जो था पी एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई साइन थीटा प्लस पी एस ए बी कोस थीटा प्लस पी एस ए ओ साइन थीटा, फिर अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ बीओ। अब इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देंगे तो पी एक्स की जो वैल्यू थी सिग्मा एक्स ओ ए, फिर कोस थीटा, पी वाई की वैल्यू थी सिग्मा वाई ए बी साइन थीटा, पी एस ए बी की वैल्यू थी टाउ ए बी कोस थीटा, पी एस ए ओ का जो मान था वो था टाउ इंटू ए ओ और साइन थीटा यहाँ लग जाएगा। और एरिया ऑफ बीओ की जगह हम डायमेंशन बीओ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ डायमेंशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बीओ को हर पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स ओ ए अपॉन बीओ कोस थीटा प्लस सिग्मा वाई ए बी अपॉन बीओ साइन थीटा प्लस टाउ ए बी अपॉन बीओ कोस थीटा प्लस टाउ ए ओ अपॉन बीओ साइन थीटा। अब ये जो ट्राइंगल में आप देखिए ये जो रेशियो आ रहे हैं, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम में देखें प्रीवियस पेज में, तो यहाँ पर तीन डायमेंशन है एओ, ए बी और बीओ। तो ये एंगल थीटा है, तो कोस थीटा हो जाएगा एओ अपॉन बीओ और साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बीओ। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पर रेशियो को हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए ओ ए अपॉन बीओ का मतलब हो जाएगा कोस थीटा, ए बी अपॉन बीओ का मतलब हो जाएगा साइन थीटा। तो वो वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन बीओ अगेन साइन थीटा, ए ओ अपॉन बीओ कोस थीटा। तो फिर इन एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स कोस थीटा इंटू कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा
प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा कोस थीटा इधर भी है, कोस थीटा साइन थीटा यानी वही साइन थीटा कोस थीटा हो गया, तो ये 2 टाउ साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो एक्सप्रेशन है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर ये रखेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप देखिए सिग्मा एक्स ये वाला और सिग्मा वाई ये जो 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1/2 कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। फिर प्लस कोस थीटा के साथ भी सिग्मा एक्स होगा, कोस थीटा कॉमन लिया तो 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कोस 2 थीटा और प्लस जो है टाउ साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी प्लेन बीओ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो इस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे। हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू रखनी है, सिग्मा वाई की रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। फिर देखिए शेयर स्ट्रेस जो हम निकालेंगे, अब शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू रखेंगे, शेयर स्ट्रेस फॉर प्लेन बीओ वो कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीओ, टेंजेंशियल लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीओ। तो टेंजेंशियल लोड की जो वैल्यू थी पी वाई कोस थीटा प्लस पी एस ए ओ कोस थीटा माइनस पी एक्स साइन थीटा माइनस पी एस ए बी साइन थीटा। पी वाई की जो वैल्यू रखेंगे सिग्मा वाई ए बी कोस थीटा प्लस टाउ ए ओ कोस थीटा माइनस सिग्मा एक्स ओ ए साइन थीटा माइनस टाउ ए बी साइन थीटा। बीओ जो होगा वो हम डिवाइड में ले लेंगे हर एक टर्म में, तो ये बनेगा सिग्मा वाई ए बी अपॉन बी ए और कोस थीटा प्लस टाउ ए ओ अपॉन बी ओ कोस थीटा माइनस सिग्मा एक्स ए ओ अपॉन बी ओ साइन थीटा माइनस टाउ ए बी अपॉन बी ओ साइन थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी अपॉन बी ओ का मतलब साइन थीटा, ए ओ अपॉन बी ओ का मतलब कोस थीटा, ए ओ अपॉन बी ओ का मतलब अगेन कोस थीटा, ए बी अपॉन बी ओ का मतलब साइन थीटा। तो ये सिंप्लीफाई हमारा हो जाएगा। तो आप देखिए सिग्मा एक्स जो यहाँ रखा हुआ है इसको मैं पहले ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो एक्सप्रेशन बनेगा माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। इस तरीके से सिग्मा वाई साइन थीटा कोस थीटा में भी डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ऊपर एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन 2 थीटा सिग्मा वाई बाई 2। फिर आप देखिए यहाँ पर जो करेंगे कोस टाउ कोस स्क्वायर थीटा माइनस टाउ साइन स्क्वायर थीटा, टाउ कॉमन आ जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा कोस 2 थीटा। और यहाँ पर देखिए माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ कोस 2 थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा शेयर स्ट्रेस के लिए आएगा, यानी प्लेन बीओ पर शेयर स्ट्रेस इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए समझने के लिए एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये कि एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड विथ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस पर जो है टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है 800 न्यूटन mm स्क्वायर एक डायरेक्शन में, और दूसरे प्लेन पर यानी दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी एक को सिग्मा एक्स ले लेते हैं, सिग्मा एक्स बराबर 800, सिग्मा वाई बराबर 1400 और शेयर स्ट्रेस इसके साथ इस सिस्टम के साथ लग रहा है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर शेयर स्ट्रेस लग रहा है। हमें 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन पर कंपाउंड स्ट्रेसेस यानी नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो जो गिव चीज यहाँ पर गिवन है उसको हम सही तरीके से रखते हैं। देखिए सिग्मा एक्स बराबर 800, सिग्मा एक्स जो होगा 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये टेंसाइल नेचर का है यानी इसको हमने प्लस कर दिया। सिग्मा वाई 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये भी टेंसाइल का है तो इसको प्लस कर दिया और टाउ की वैल्यू होगी 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस जो का फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कोस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2। इसमें रखेंगे सिग्मा एक्स की वैल्यू 800, सिग्मा वाई की वैल्यू 1400 और टाउ की वैल्यू 400। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे थीटा की वैल्यू 30 रखते हुए तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा
1296.41 न्यूटन पर mm² जो है टेंसाइल नेचर का हमारा जो है वैल्यू आएगी। फिर बात करते हैं हम शेयर स्ट्रेस की। तो देखिए शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हो जाएगा -1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y साइन 2 थीटा प्लस टाउ कोस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 30 रखनी है, सिग्मा x की वैल्यू 800, सिग्मा y की वैल्यू 1400। जब इसको ये सारी वैल्यू रखते हुए सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 459.8 न्यूटन पर mm²। ये प्लेन इंक्लाइन प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हम कंपाउंड स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।